महाभारत जय संहिता या जिसे शतसहस्त्र संहिता भी कहा गया है में भावनाओं के किन किन रूपों की व्याख्या की गई है। आइए आपके साथ मिलकर विचार करते हैं। देखा जाए तो संसार में उपस्थित प्रत्येक वस्तु का एक गुणधर्म है। हम प्रत्येक जीव, वस्तु और भावों को वैसे ही देखते हैं जैसे हम होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, या हम यूं कहें जैसी हमारी भावना होती है। श्री कृष्ण कहते हैं सृष्टि ही परमात्मा है। हर मनुष्य परमात्मा का अंश है। जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे आशा या अपेक्षा से जोड़ना अनिवार्य है, परंतु मनुष्य के द्वारा की जाने वाली आशा या अपेक्षा भावनाओं के अलग अलग रूपों को जन्म देती हैं। यही कारण है कि सृष्टि में उपस्थित हर मनुष्य की अपनी अलग कहानी है। महाभारत में देवव्रत यानी भीष्म पितामह का आजीवन हस्तिनापुर के लिए समर्पण धर्म युद्ध का एक मुख्य स्तंभ है। विश्लेषण करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रतिज्ञा उनके पिता राजा शांतनु के प्रति सच्ची प्रेम भावना रही है। प्रेम में व्यक्ति पूर्णतः समर्पित होता है। प्रेम का सत्य से गहरा रिश्ता रहता है। प्रेम में व्यक्ति अपेक्षा नहीं रखता। यही कारण है युद्ध क्षेत्र में भीष्म पितामह दुर्योधन की सेना के सेनापति होते हुए भी पांडवों को विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं। कर्म योग की व्याख्या करते समय श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, ना तो कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म से फल की इच्छा रखना। फल की आशा से कामना उत्पन्न होती है, कामना से असंतुष्टि, असंतुष्टि से क्रोध जन्म लेता है और यह क्रोध व्यक्ति को मोह की तरफ ले जाता है। मोह के कारण व्यक्ति अपना आचार, व्यवहार और ज्ञान भूल जाता है। ज्ञान के जाने से बुद्धि भी चली जाती है और वह उचित अनुचित का भेद नहीं कर पाता, समाज का शत्रु बन जाता है। गौर कीजिए, दुर्योधन का हस्तिनापुर राज्य पर राज्य करने की इच्छा प्रेम नहीं मोह था, क्योंकि इसमें फल की इच्छा समाहित है, इसमें कामना समाहित है। इसी तरह शकुनी का दुर्योधन के साथ लगाव को भी हम मोह ही कहेंगे, क्योंकि इसमें फल के साथ साथ प्रतिशोध भी समाहित है। एक जैसे दिखने वाली भावनाएं प्रेम और मोह के साथ साथ जय संहिता में तीसरी भावना, जो कि प्रेम और मोह का ही पर्याय है, चाहत का भी सुंदर उल्लेख पांडवों के माध्यम से देखने को मिलता है। चाहत मोह और प्रेम से अलग है। प्रेम में जहाँ समर्पण है, मोह में फल प्राप्त करने की इच्छा है, वहीं चाहत में व्यक्ति स्वयं को सिद्ध करना चाहता है। चाहत में व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान तो होता है और इस ज्ञान के साथ ही वह संघर्ष का रास्ता अपनाता है, पर क्योंकि चाहत का अंत भी एक बिंदु पर होता है, या हम यूँ कहें कि चाहे गए परिणाम या फल पर होता है, तो अनुचित नहीं होगा, अतः चाहत को भी श्रेष्ठ नहीं माना गया है। प्रेम, मोह, चाहत, इन तीनों का गहन अध्ययन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया में खूबसूरती का आधार प्रेम है। निष्काम प्रेम ही ईश्वर का श्रृंगार है। मोह और चाहत बंधन है। सुंदर समाज, देश एवं स्वयं के लिए हमें एक जैसी दिखने वाली
भावनाएं, प्रेम, मोह और चाहत में अंतर को समझना होगा।